ऐसा है यमपुरी का मार्ग। यमपुरी का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जिसमें गरुड़ पुराण, कठोपनिषद आदि में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। मृत्यु के 12 दिन बाद आत्मा यमलोक का सफर शुरू करती है। इन 12 दिनों में वो अपने पुत्रों और रिश्तेदारों द्वारा किए गए पिंडदान के पिंड खाकर शक्ति प्राप्त करती है। 12 दिन बाद सारे उत्तर कार्य खत्म होने पर आत्मा यमलोक के लिए यात्रा को निकलती है। इसे मृत्युलोक यानी पृथ्वी से 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर दूरी होती है। यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख भी मिलता है। ये नदी बहुत भयंकर है। ये निविष्ठा और रक्त से भरी हुई है। इसमें मांस का कीचड़ होता है। अपने जीवन में दान न करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमपुरी की यात्रा के समय इस नदी में डूबते हैं और बाद में यमदूतों द्वारा निकाले जाते हैं। यमपुरी का रास्ता बहुत लंबा है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करके 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी में भी एक नदी का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वच्छ पानी बहता है, कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी का नाम पुष्पोदया है। इसी नदी के किनारे एक वट वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। तब तक उसे शरीर त्यागे पूरा 1 महीना बीत चुका होता है और इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर वो जीव पुत्रों द्वारा किए गए मासिक पिंडदान के पिंड को खाता है। फिर कुछ नगरों को लांघकर यमराज के सामने पहुंचती है। वहां से आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या सम्मान मिलता है। यमलोक 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला माना गया है। इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्व द्वार योगियों, ऋषियों और सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों के लिए होता है। ये द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। यहाँ गंधर्वों के गीत और अप्सराओं के नृत्य से जीवात्माओं का स्वागत किया जाता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण द्वार है उत्तर द्वार, जिसमें विभिन्न रत्न जड़े हैं। यहाँ वीणा और मृदंग से मंगल गान होता है। यहाँ दानी, तपी, सत्यवादी, माता पिता और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोग आते हैं। पश्चिम द्वार भी रत्नों से सजा है और यहाँ भी मंगल गान से जीवों का स्वागत होता है। यहाँ ऐसे जीवों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने तीर्थों में प्राण त्यागे हों या फिर गौ, मित्र, परिवार, स्वामी या राष्ट्र की रक्षा में प्राण त्यागे हों। यमपुरी का दक्षिण द्वार सबसे ज़्यादा भयानक माना जाता है। यहाँ हमेशा घोर अंधेरा रहता है। द्वार पर विषैले सांप, बिच्छू, सिंह, भेड़िए आदि खतरनाक जीव होते हैं जो हर आने वाले को घायल करते हैं। यहाँ सारे पापियों को प्रवेश मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल तो वो नरक की यातनाओं से भोगता है और कुछ उसे अपने अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का अपना अलग मत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव पहला शरीर छोड़ने के बाद पहले अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। कई वर्षों तक नारकी यातनाओं के बाद उसे फिर जन्म ले दिया जाता है। वो अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग भी पाता है। यहाँ स्वर्ग की भी कई श्रेणियाँ मानी गई हैं, जिसमें से मध्यम श्रेणी के स्वर्ग का अधिपति इंद्र को माना गया है। इससे भी ऊंचे स्वर्ग माने गए हैं। अच्छे कर्मों के कारण जीवों को यहाँ सुख भोगने को मिलता है। सुख भोगने के बाद भी उसकी अवधि समाप्त होने पर उस जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल तो वो नरक की यातनाओं से भोगता है और कुछ उसे अपने अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का अपना अलग मत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव पहला शरीर छोड़ने के बाद पहले अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। कई वर्षों तक नारकी यातनाओं के बाद उसे फिर जन्म दिया जाता है। वो अपने
कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग भी पाता है। यहाँ स्वर्ग की भी कई श्रेणियाँ मानी गई हैं, जिसमें से मध्यम श्रेणी के स्वर्ग का अधिपति इंद्र को माना गया है। इससे भी ऊंचे स्वर्ग माने गए हैं। अच्छे कर्मों के कारण जीवों को यहाँ सुख भोगने को मिलता है। सुख भोगने के बाद भी उसकी अवधि समाप्त होने पर उस जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग करते नहीं, कितना समय लगता है यार। आपके लिए मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता हूँ, आप कृपया कर दिया करें।